अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, तुम्हें इमरान खान की चमचागिरी करने का इतना ही शौक है तो तुम इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर लो। पीपल्स पार्टी ने तुम्हें अपनी जमात से निकाला, फिर तुमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पैर पकड़े, मगर अब तेरा वो हिसाब है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये कहना था नाजरीन। फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पारा हाई हो गया, राना सनाउल्लाह की तबाहकुन चित्रोल कर दी। लाइव शो मैदाने जंग बन गया, स्टूडियो लर्ज उठा और एंकर को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार है। दूसरे को इन अल्फाज से याद करते हैं तो ये बात मुनासिब तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने की, चले मरियम नवाज साहब ने, चलो दूसरों ने क्या उनको क्या कहते रहे। मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेके, उनका हवाला देके कभी भी उनके खिलाफ बात की हो तो मुझे आज जो उनके साथ सलूक कर रहे हैं, वो दिखाएं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मिली। आज इमरान खान की सेहत खराब है, उसकी आंख जाया होने वाली है, इजाजत दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अदालतें 27वीं तरमीम के बाद आपने छोड़ी है, कौन सी अदालत के पास जाए? अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब से आपकी उस वक्त ठीक थी जब हर जज जो है, जब वो घर से आता था ना कोर्ट में, तो अगर उसके रेड अलर्ट नहीं ना चल रहे थे तो घर वाले पूछते थे कि आप कोर्ट गए या किसी और जगह गलत था, आप किधर गलत था। लेकिन मुझे ये बताएं, सियासतदानों को छोड़ दें, मुझे मुझे ये बताएं, ईमान मजारी जेल में पड़ी है, केस नहीं लग रहा तो हम क्या समझें कि अगर मैं बहस को आवाम की तरफ वापस। अच्छा देखें, ये जनरल प्रोपेगेंडा ना हर चीज तबाह हो गई है। हमने कैसे नहीं हुई, फिर ना लगाएं टैक्स। और फिर बात ये है लोगों को रिलीफ दें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में होना पड़ा। लेकिन जो आपने सारा कुछ लेवी लगाई है, सारा कुछ वो पेट्रोलियम लेवी नहीं, सुन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी है। सारा कुछ हो जाए, आपकी नजर में ये तबाही रुक नहीं सकती, मां सिवाय इसके कि आपको गवर्नमेंट में उठा दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये गल नोट कर लो, ये मुतालबा है ही नहीं। जो ताकि गवर्नमेंट के नहीं होगी तबाही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने 18 से 25 साल जो है वो वोटर की उम्र बढ़ानी है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे, आप ही ने कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने कहा था, फिर बाद में बिल्कुल नहीं कहा। आपने सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं कहा, वो सुने, मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना उसमें आपने यही बात कहा कि एक राय मौजूद है कि वोटर की जो उम्र है वो 25 साल तक बढ़ा दी। राय अगर मौजूद है, अब इस तरह की राय जहां मौजूद होगी, वो इसी वजह से मौजूद होगी ना कि आप खौफ का शिकार हैं। बिल्कुल नहीं, हमने खौफ का शिकार नहीं। अब तो फिर क्यों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से निकालने की ये राय किसकी तरफ से? जमहूरी जमात की जानिब से है। ये आप जैसे लोग ही बात करते हैं, हम जैसे लोग बात करते हैं। किसने की है? बिल्कुल ऑपोजिशन में से किसने की? नहीं, अपोजिशन में फिर ये जो हुकूमत में, ये मुस्लिम लीग नून की राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी की राय है? बिल्कुल। तो फिर किसकी राय है? तो ये अगर राना साहब इजाजत दें, सुन ले, अगर मुझे इजाजत दें, मैं मामले को दोबारा आवाम की तरफ लाना चाहता हूँ। राना साहब, मैंने तो कम से कम ये नहीं कहा कि सारा कुछ तबाह हो गया, मैंने सिर्फ आवाम की मुश्किल नहीं, ये कह रहे हैं तबाह हो गया। मुश्किलात इनको हर चीज जो है ना वो तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान को गवर्नमेंट में बिठाने ठीक हो जाएगा सारा। 47% पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हैज गॉन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अलाउ मी कभी आप वर्ल्ड बैंक को मानते नहीं है। मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं, एदाद शुमार बता रहा हूं कि पाकिस्तान में गुर्बत के साथ बढ़ गई है। जिनको आप गलत तस्लीम करते हैं, तो आपने अपनी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा पे क्यों यकीन करते हैं? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की माननी है। खोखर साहब, पाकिस्तान पीबीएस की एदाद-ओ-शुमार है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई। देखिए, बात ये है कि इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है ना, वो जनरलाइज करना चाहिए। सड़क पे निकल जाए, मैंने जब आपको कहा ना कि आप स्पेसिफिक आए तो दो बातें आप कर सकें। एक आपने कहा कि जी वो जहाज एक्सपेंडिचर कम करें, सुन लेना, तो बताएं कहां से कम करें, कहां पे जो है वो एक्सपेंडिचर जो है, अगर आप ग्रांट्स के अंदर पैसे देंगे, हाँ, एमएनएस को पैसे देंगे, हाँ, अगर आप सुन लें, मैंने आप भी रहे हैं एक मरतबा या आप सेनेटर रहे हैं। देखिए जी, मामला ये है कि अगर एक एमएनए या एक एमपीए जो है, अगर वो अपने हलके में इलेक्शन लड़ता है, लोगों के पास जाता है
और अगर वहाँ पे जो छोटी छोटी स्कीमें जो हैं वो कोई गली है, कोई सड़क है, का काम है। और भाई लोकल गवर्नमेंट का काम है, तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप नहीं करा सके, यानी कि देखें ना, जरूरी बात है किसी एक बात पे रुके ना, तो मैं अब किसी एक बात पे रुके आप। किस बात पे रुकूं? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इस बात पे आप रुक जाए। देखें जो ये प्रोपेगेंडा है ना, सुन ले, जो ये प्रोपेगेंडा है ना कि हर चीज तबाह हो गई है, वो तो नहीं खत्म हो सकता उस वक्त तक जब तक आप ना आ जाए। नहीं बिल्कुल इस किस्म का कोई मुतालबा और ख्वाहिश भी नहीं है। नहीं ख्वाहिश है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां इंप्रूव करें, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ दें। ऐसे ही लोग कहते हैं कि बिजली के बिल लोग नहीं दे पा रहे हैं, गैस के बिल नहीं दे पा रहे हैं, सारी दुनिया दे रही है, फीसें नहीं दे पा रहे हैं, कहां दे रही है? आपसे मुश्किल है, अब देखिए आप नहीं दे पा रहे की तादाद, इनको बिजली के बिल देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुस्तफा नवाज, लेकिन ये हमारी बात तो नहीं है। मुस्तफा नवाज नवाज शरीफ साहब को कोई तकलीफ नहीं आ रही, बिल नहीं दे पा रहे हो, इतना जुल्म हो गया है। अगर इफ यू अलाउ मी, अगर राना साहब मैं आपसे पूछ पाऊं कि ये जो अवाम वाकईतन मुश्किल में तो है, आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे ये तकलीफ जो है थोड़ी सी कम हो, या कोई वे फॉरवर्ड हमें नजर आए? क्योंकि अभी तक जो हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि IMF ने हमें टारगेट्स दिए, जंग लगी हुई है और हमारे पास रूम टू विगल नहीं, हम मूव नहीं कर सकते। देखिए, प्लान है आपके? IMF के टारगेट्स जो हैं वो अपनी जगह पे, IMF का चुंगल जो में इस मुल्क को जिस तरह से फंसाया गया, वो मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि ये किसका कारनामा है। IMF से जान छुड़ाने और इस बजट में लोगों को रिलीफ देने का जो हमारा या मौजूदा गवर्नमेंट का जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ। अच्छा, मुझे कह रहे थे राना साहब के IMF का जो है अब खुद कह रहे हैं IMF के चुंगल से लोगों की जान छुड़ाना, तो और मुझे कह रहे थे कि देखिए ना IMF वो जो आपने गलत बात ये कर रहे हैं कि हम IMF चले गए। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ये इसके ऊपर पूरी जो है वो तैयारी मेहनत हो रही है, लेकिन इसमें ये जो जंग की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि जहाँ तक हम टारगेट कर रहे थे, जहाँ तक हमारी ख्वाहिश थी, शायद जंग के असरात सिर्फ हम पे पड़े हैं। उस हद तक जो है इंडिया में पेट्रोल डीजल की कीमत उन्होंने पिछले हफ्ते सिर्फ 3 रुपए बढ़ाई है। हाँ जी। पाकिस्तान में कितने 200 रुपए आप बढ़ा चुके हैं? अब मुझे बताएं, रिजर्व जरा ज्यादा थे बट दे दिया। अच्छा, बांग्लादेश में ले लें, देख रहा बांग्लादेश करना है ना, श्रीलंका ले लें, जो बात रीजन के अंदर कहीं तौर पे इस बात की बांग्लादेश यानी लोगों को तो सुन ले, उनके गले में पड़ जाएगी जैसा 2022 की सब्सिडीज हमारे गले में। अगर मकसद है ना लोगों को गुमराह करना, तो ये जनरल बातें करी जाए, जी ये कर दें जी, वो 3 रुपए बढ़ाई, 200 रुपए बढ़ा दी। अच्छा, अब पता इनको है कि उन्होंने क्यों बढ़ाई है और इधर क्यों बढ़ी है, और वो इधर इसलिए बढ़ी है कि 5वां बजट है आपका, और 5 बजट देने के बावजूद आप इकोनॉमी को आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर को PTI ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्या? जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब नून लीग की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं? क्या वाकई ये हुकूमत धांधली की बुनियाद है और इसको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। जब हमारे पास था 5 बजट तो हो गए, 18 में 5 बजट के अलावा और क्या चाहिए? इकोनॉमी भी ठीक थी, मुल्क ठीक चल रहा था, आप लोगों ने उस वक्त एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा ली, प्रोपेगेंडा करके, एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली, से लोगों को गुमराह करके, और आपने जो RTS बैठा के जो नमूना जिसका आपने तजर्बा किया था, उस नमूने की वजह से अब मुल्क जो है वो इस बहरान का शिकार। उस वक्त भी RTS के फेलियर का मुखालिफ था, सारा जो है आज भी RTS के फेलियर का मुखालिफ हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आप वोट की इज्जत दो के नारे पर थे, आज आप उस नारे पर नहीं हैं। मैं आज भी अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं। मामला ये है कि हम तो आपको कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल कहे ना कि 2024 का इलेक्शन गलत था, हम वोट को इज्जत एक दिन दिला के रहेंगे। कभी जो है वो रिटर्निंग, मैं उस वक्त भी साकिब निसार के खिलाफ था, कभी कोई आज भी क्रिटिसाइज करता हूं जुडिशरी को। इसके ऊपर जब तक पॉलिटिकल पार्टी, जब तक पॉलिटिकल लोग बैठेंगे नहीं,
बात नहीं करेंगे इसका कोई हल नहीं। हमने हम तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहते। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने बगैर किसी कंडीशन के इनको यहां तक कहा कि अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते स्पीकर हमने ऑफर एक्सेप्ट की, आज तक खामोश दौड़ी लगा दी उन्होंने। लेकिन खोखर साहब यू अंडरस्टैंड इनका ख्याल था कि हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। पीटीआई के जब आप कहें यू अंडरस्टैंड दैट प्राइम मिनिस्टर आपको मिलने को तैयार है। कहां ऑपोजिशन लीडर के चैंबर आने के लिए तैयार है प्राइम मिनिस्टर? क्यों ऑपोजिशन के चैंबर क्यों है? स्पीकर वजीर आज़म से अगर मुलाकात करनी है तो वजीर आज़म हाउस जो है वो वजीर आज़म का आपको मिल्कियत है, तो स्पीकर के चैंबर में मिलेंगे। उसका घर है उसका। स्पीकर के चैंबर में मिलेंगे। किसके? चेयरमैन सेनेट के चैंबर में मिलेंगे। बात सुनिए, देखिए ना, हम तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। नहीं तो हम आपको ये तो नहीं कहते हमारे घर आ जाए। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट तो वो ऑफिसर्स हैं। सुन ले, वजीर आज़म ने जिस दिन बजट पास हुआ है उस दिन वो इनसे मुराद, यानी ये तो अब वैसे ही साथ हैं वैसे साथ मुझे समझ नहीं आई। अपोजिशन जो है वो इनकी सीट्स पे गए और जाके, हालांकि उस दिन सारा दिन जो ये तकारीर करते हुए अपनी जगह पे, उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए। अगर आप मेरे पास तशरीफ़ लाना मुनासिब नहीं समझते तो स्पीकर चैम्बर में आप रोज जाते हैं, स्पीकर साहब को मिलते हैं, तो आपको वक्त तो आपकी ये शर्त नहीं है मुझे यहाँ पे बुला लें, मुझे बुला लें यहाँ पे। आपकी कोई शर्त नहीं है कि वज़ीर आज़म हाउस आए? वज़ीर आज़म ने ये खुद कहा है कि स्पीकर के चैम्बर में या चेयरमैन सेनेट के हो सकती है, बिल्कुल, तो फिर कराएं। वज़ीर आज़म ने खुद कहा है, तो फिर नहीं, आपके इल्म में नहीं है ये? मेरे इल्म में है। तो बस ठीक है। उन्होंने पहले भी बात जब की कैबिनेट के अंदर, उन्होंने बात की, हमने बगैर किसी शराइत के हमने कहा कि अब देखिए इनके बड़े मसाइल के लिए है ना, उनका मेरे साथ बराह रास्त रब्ता है, वो किसी इजाजत के इंतजार में है कि वहां से इजाजत आएगी तो फिर मिलेंगे। और अडयाला की बात करें ना, नहीं मुझे भी पता है, आज काफी और भी गुफ्तगू हुई है राना साहब की, मेरे भी इल्म में है, लेकिन उसके अंदर देखिए मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे फ्रैंकली ये नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास वो स्पेस ही नहीं है। हर हफ्ते ये तशद्दुद करते हैं, कारकुनों की गिरफ्तारियां करते हैं। एक शख्स पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर है, चाहे आपका उससे इख्तलाफ हो, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसको इलाज की जरूरत है, कोई जो उसके हकूक हैं जेल बैंगलोर के तहत, उससे ज्यादा वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने उसको वोट दिया, आप कहते हैं पॉलिटिकल लीडर नहीं। वो पॉलिटिकल मियां नवाज शरीफ साहब से मेरा इख्तलाफ हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आसिफ जरदारी साहब से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर तो है ही। मुल्क के कैपिटल के ऊपर जो है वो मसल्ला यलगार कर सकता है। आपने लॉन्ग मार्च नहीं किए, आपने सुप्रीम कोर्ट पे यलगार नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे किसने यलगार जो है सुप्रीम कोर्ट पे यलगार किसने की? कोई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 9 मई को कर सकता है, अपने अदारों पे को हमले कर सकता है, इनकी अपनी हुकूमत अपनी पार्टी में। लेकिन 9 मई को आप लॉन्ग मार्च से तो ना कंपेयर करें। नहीं, लेकिन अब सियासत के अंदर वायलेंस की 25 मई को 9 मई से कर सकते हैं, और जो भी वायलेंस करे वो गलत है। लॉन्ग मार्च से कर सकते हैं, या ये 24 नवंबर जो हुआ है वो कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसकी तो इजाजत होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट नहीं, वायलेंट प्रोटेस्ट भले उसकी नहीं, ये साहब देखें, आपने टीचरों के ऊपर तशद्दुद कर दिया, आपने डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद कर दिया। पॉइंट इज कि आप ये तो फिर ये जनरलाइज प्रोपेगेंडा है। तमाम के तमाम ग्रुप्स जो थे ये रियासत को चैलेंज कर रहे थे। कोई टीचर उस्ताद भी नहीं, आप पंजाब में देखें तो सही, वहां पर लाहौर पंजाब बैंड ऑर्गेनाइजेशन बैंड, फिर मुझे ये बताइए आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफेंड करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है कि क्या आज पाकिस्तान में कोई किसी फ्रीडम ऑफ डिसेंट अवेलेबल है? आज ईमान मिजारी क्यों जेल में पड़ी हुई है, बताइए क्यों पड़ी है जेल? अच्छा, अब मैं फ्रीडम ऑफ डिसेंट आपको बताऊं, ये प्रोग्राम लाइव गया, You have spoken your heart out. Yes, I have. अगर इससे ज्यादा फ्रीडम नहीं है, मुझे नहीं समझ आती इससे ज्यादा आपको क्या इतना ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो है आप कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा है, ये लाइव शो है, प्रोपेगेंडा लाइव शो है, जनरलाइज प्रोपेगेंडा, और अभी इनको इजाजत नहीं है। लाइव शो है, समा के ऊपर लाइव शो है, और ये आपने जो कुछ कहा हमने, और इसमें आपने यानी वो